सर, अगर हम लोग नीट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आपका बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है, आपने सालों गुजारे इस फील्ड में, तो ये भी जानना ज़रूरी है कि इसका उपाय क्या है? क्या पहले जैसे नीट के पहले परीक्षाएँ ली जाती थी मेडिकल कॉलेजेस और स्टेट्स के आधार पर एम्स अपनी अलग परीक्षा लेती थी, अलग-अलग मेडिकल कॉलेजेस अलग परीक्षा लेते थे। स्टेट पीएमटीएस होता था, इसके अलावे जिपमर की परीक्षा होती थी और फिर मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट होता था स्टेट के हिसाब से। तो क्या वैसी व्यवस्थाएं फिर से लागू करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा या अब समय बदल गया है, सब कुछ डिजिटल हो गया है, कुछ नया कर सकते हैं ताकि ये पेपर लीक वाला झमेला शांत हो? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल क्वेश्चन। आपने मेहनत करके ये क्वेश्चन बनाया है और आप इस विषय में घुस चुके हैं। दिस इज गुड फॉर मी एंड गुड फॉर पीपल ऑफ बिहार एंड झारखंड। इसमें समझेंगे क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर लीक नहीं करता है, सरकार का इकबाल लीक करता है। आपके चैनल से खबर लीक हो गई कहीं होने के पहले, तो इकबाल हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन का लीक हुआ है, तो मोदी सरकार का इकबाल लीक हुआ है, पहली बात है। ये डिटर्मिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट पहली चीज है। इच्छा नहीं होगी, कोई उपाय कर देंगे, नहीं हो सकती है। अब व्हाट इज वे अहेड, जो आपने कहा बिल्कुल सही है, उसका एक बीच का रास्ता है। अभी हम लोग जेई मेन एडवांस इंजीनियरिंग के लिए होता है। हम लोगों ने 2020-24 में जब ये हुआ था, तो विभिन्न मीडिया संस्थानों के माध्यम से अलग अलग कार्यक्रम हुए। इसमें हमने एक सुझाव दिया था जिसको आगे रांची से भेजा भी गया था और बहुत लोगों ने इस सुझाव को दिया, मैं अकेला नहीं था। मेरा कहना क्या है कि नीट में जो आप समझिए कैसे सीट है, अभी 1,29,000 एमबीबीएस सीट है। इसमें सरकारी सीट भी है और प्राइवेट कॉलेज सीट है। तो प्राइवेट कॉलेजेस की सीटें अलग है, प्राइवेट कॉलेजेस का जो काउंसलिंग होती है वो अलग प्रोसेस है। सरकारी कॉलेजेस में हमारे पास 20 एम्स है और 2,000 मेडिकल की सीटें हैं। और नीट में जैसे आप पटना कॉलेज है, अगर 200 सीटें हैं तो पटना में क्या होगी आपका 170 सीटें पटना के लोगों का होगा और 30 सीट जो है ऑल इंडिया का होगा। हमारा सुझाव क्या है, लेवल 1 जो है पहले हो और लेवल 2 हो, मेंस और एडवांस जैसे हो तो उसी तरीके से हो। लेवल 1 में स्क्रीनिंग हो जाए और लेवल 1 से हम स्टेट सीट्स को दे दें, जैसे अभी लेवल 1 से एनआईटी मिलता है, और लेवल 2 से 15% ऑल इंडिया कोटा, एम्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। या अगर ये संभव नहीं हो कि लेवल 1 से नहीं लेना है, तो लेवल 2 में क्या है, जैसे बिहार में मान लीजिए 2,000 सीटें हैं, तो 8,000 बच्चों को क्वालिफाई कर दीजिए। सरकार का एक स्टैंडर्ड नियम है, जितनी सीटें होती हैं उसके 3 गुना रिजल्ट दिया जाता है। तो जितना सीट बिहार में होगा, जितना जिस स्टेट का होगा, उसका एक बेसिक बेंचमार्क हो और अलग सीट होगा। इससे क्या होगा, अभी जो लीक होती है उसका इम्पैक्ट नेशन वाइड होता है। आप ये समझिए कि पिछले बार क्या हुआ था, 24 में लगभग 57 बच्चों को 720 में 720 आ गया। हाँ। एम्स में इतनी जनरल कोटा में सीट ही नहीं है, तो बच्चे को फुल मार्क्स आकर के भी नहीं मिला। अगर वो चीजें नहीं होती, और वो भी पिछले बार खुलासा इसलिए हो पाया था क्योंकि एक बच्चे को 716 या 18 मार्क्स आ गया, जो नीट में संभव नहीं है। इसीलिए प्रॉब्लम पहले सरकार का इकबाल हो, गिल्टी को पनिशमेंट दिया जाए, और एक बार 2 टियर सिस्टम हो, ऑनलाइन हो। ऑनलाइन में भी गड़बड़ियां होंगी पर इतनी नहीं होगी। 2 टियर हो, ऑनलाइन हो, सिंगल सीटिंग हो। हम लोग का सुझाव इतना ही है।